नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम हेडर्स एंड फुटर्स को समझेंगे। हेडर्स एंड फुटर्स क्या होते हैं? हेडर्स एंड फुटर्स को एमएस एक्सेल की वर्कशीट में कैसे इंसर्ट किया जाता है? हेडर्स और फुटर्स को इंसर्ट करने के अलग-अलग मेथड्स क्या हैं? हेडर्स एंड फुटर्स की इंपॉर्टेंस क्या है? हेडर्स एंड फुटर्स को कैसे एडिट किया जाता है? हेडर्स एंड फुटर्स को कैसे रिमूव किया जाता है, ये सब हम इस लेक्चर में सीखेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इस वर्कशीट में मैंने 200 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर किए हैं। यहाँ पर 200 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और मेरे बॉस ने इस वर्कशीट का प्रिंट आउट मुझसे मांगा है। अब ये जो वर्कशीट है, इसका अगर हम प्रिंट आउट निकाल के अपने बॉस के पास लेकर जाना चाहते हैं तो हम ये भी चाहेंगे कि ये जो वर्कशीट है, इसके जो प्रिंट आउट्स आएँ वो उनकी लुक जो है वो प्रोफेशनल हो, वो प्रोफेशनल वे में हम उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर फाइल पर क्लिक करूँ, फाइल पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरा पेज जो है वो कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देगा। आमतौर पर ऑफिसेज में A4 साइज का पेज साइज ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये पेज नंबर 1 है और इसी तरह से यहाँ पर टोटल 5 पेजेस हैं। यहाँ पर अपने इन पेजेस को प्रोफेशनल लुक देने के लिए मैंने एक चेंज तो किया हुआ है, वो ये कि ये जो हेडर रो है ये सभी में रिपीट हो रही है। ये देखिए, सभी पेजेस में ये हेडर रो रिपीट कर रही है। इससे इसकी लुक जो है वो प्रोफेशनल हो जाती है। इसकी लुक को और भी बढ़िया बनाने के लिए, यानी डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल वे में शो करने के लिए हेडर्स एंड फुटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि हेडर एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पेज के टॉप पर ऐड होगी और फुटर एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पेज के बॉटम पर ऐड होगी। लेकिन ये हेडर्स एंड फुटर्स जो इन्फॉर्मेशन हम ऐड करते हैं, एक्चुअल में वो इन्फॉर्मेशन होती क्या है? हेडर्स एंड फुटर्स में अपनी वर्कबुक के रिगार्डिंग ही आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होता है। जैसे हेडर्स एंड फुटर्स में आप पेज नंबर्स ऐड कर सकते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स में आप वर्कबुक का नेम एंटर कर सकते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स में आप वर्कशीट का नेम एंटर कर सकते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स में आप वर्कशीट का या वर्कबुक का पाथ एंटर कर सकते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स में आप अपनी कंपनी का, मान लीजिए किसी कंपनी का रिकॉर्ड आपको शेयर करना है या डॉक्यूमेंट पर लेना है। जैसे यहाँ पर अगर कोई कंपनी होती तो उसकी सेल्स होती। अब यहाँ पर आप कॉलेज का लोगो लगा सकते हैं। मान लीजिए कॉलेज का डेटा है, लोगो मीन्स पिक्चर, ठीक है, तो आप वो पिक्चर भी लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप बहुत कुछ एज ए हेडर और एज ए फुटर लिख सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे किया जाता है, इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे। चलिए मैं यहाँ से वापस चलता हूँ। सबसे पहले हम हेडर्स और फुटर्स को इंसर्ट करने का पहला मेथड समझते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स को इंसर्ट करने का पहला मेथड ये है कि आप यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक कर दें। जब आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब में आने वाली ये अलग अलग ग्रुप्स आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर ये टेक्स्ट ग्रुप है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हेडर एंड फुटर की ऑप्शन मिलेगी। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये हेडर के लिए एक पोर्शन, एक रिजर्व्ड स्पेस जो है वो आपके सामने आ गई है। हेडर में ना सिर्फ आप फाइल का नेम, शीट का नेम, पिक्चर जिसको हम लोगो बोल रहे हैं वो एंटर कर सकते हैं, बल्कि आप करंट डेट और करंट टाइम भी एंटर कर सकते हैं, या जो भी कुछ लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर हेडर एंड फुटर पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि आपकी वर्कशीट जो है वो पेज लेआउट व्यू में आ चुकी है। ये पेज 1 है, उसके बाद ये पेज 2 है, ये पेज 3 है, ये पेज 4 और ये पेज 5 है। यहाँ पर ये जो हेडर के लिए यहाँ पर पोर्शन दिया गया है, रिजर्व्ड स्पेस दी गई है, ये 3 सेक्शन में डिवाइड की गई है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये लेफ्ट सेक्शन है, ये सेंट्रल सेक्शन है और यहाँ पर ये राइट सेक्शन है। आप चाहें तो इन तीनों में से किसी भी सेक्शन में हेडर लिख सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर आप फुटर में आए यहाँ पर तो इन तीनों में भी किसी भी सेक्शन में आप फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं, और चाहें तो तीनों के तीनों सेक्शंस में एक ही साथ फुटर को इंसर्ट किया जा सकता है या हेडर को इंसर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हेडर को एंटर करने का ये फर्स्ट मेथड है। और जब आप हेडर सेक्शन में या फुटर सेक्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक टैब भी मिलती है। इस टैब का नाम डिज़ाइन टैब है और ये हेडर एंड फुटर टूल्स में से ली गई है। अगर आप डिज़ाइन टैब पर क्लिक कर देंगे
तो यहाँ पर आपको अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, जैसे हेडर एंड फुटर एलिमेंट्स, नेविगेशन और ये ऑप्शंस का ग्रुप, जिसमें ये 4 चेक बॉक्सेस आते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पर बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो डिज़ाइन टैब जा चुकी है। यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ पर वर्कशीट को नॉर्मल व्यू में चेंज कर देते हैं। अब हम वर्कशीट के नॉर्मल व्यू में आ गए हैं। मैंने आपको फर्स्ट मेथड बता दिया है। सेकंड मेथड क्या है? जब हम यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद, यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हेडर एंड फुटर पर क्लिक करते हैं तो आपने नोट किया है कि हम पेज लेआउट व्यू में पहुंच जाते हैं। तो क्यों ना हम डायरेक्टली पेज लेआउट व्यू में ही चले जाएं, यहाँ हेडर्स एंड फुटर्स में ना जाएं। तो उसके लिए MS एक्सेल यहाँ स्टेटस बार पर हमें 3 बटन्स प्रोवाइड करता है, जिसमें से ये जो बटन है ये पेज लेआउट का बटन है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पेज लेआउट व्यू में पहुंच जाएंगे, और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हेडर सेक्शन है और यहाँ पर ये डिज़ाइन टैब है। तो आप यहाँ से भी हेडर्स को एंटर कर सकते हैं या फुटर्स को एंटर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से फिर से नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। अब मैं आपको इसका थर्ड मेथड बताऊंगा, जिस मेथड से आप हेडर्स एंड फुटर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। थर्ड मेथड के लिए आपको यहाँ पर पेज लेआउट ग्रुप में आना है। जब आप यहाँ पर पेज लेआउट टैब पर क्लिक कर देंगे तो पेज सेटअप ग्रुप में यहाँ पर ये आपको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर दिख रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप का ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने 4 टैब्स हैं और इनमें से ये जो हेडर एंड फुटर की टैब है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ये हेडर सेक्शन दिया गया है और यहाँ पर आपको फुटर सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, पहले इसको मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूँ, और वो ये कि जब आप पेज लेआउट व्यू में जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद ये हेडर का सेक्शन है। यहाँ पर आप हेडर्स को एंटर कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप हेडर्स खुद ही एंटर करें। आप प्री सेट हेडर्स जो हैं, जो प्री डिफाइंड हेडर्स हैं, उनको भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ डिज़ाइन पर क्लिक करें, यहाँ पर ये जो हेडर एंड फुटर लिखा है, यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड या प्री सेट हेडर्स एंड फुटर्स मिल जाते हैं। आप यहाँ से खुद डायरेक्टली इनको एंटर कर सकते हैं, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर हम नॉर्मल व्यू में आते हैं। नॉर्मल व्यू में जब हम आ जाएंगे तो उसके बाद जब हम पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पेज सेटअप में जाएंगे और पेज सेटअप में डायलॉग बॉक्स के लॉन्चर पर क्लिक करने के बाद जब ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कस्टम हेडर लिखा है और यहाँ पर कस्टम फुटर लिखा है। इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम खुद टाइप करके हेडर एंड फुटर को एंटर करना चाहते हैं। अगर आप प्री सेट या प्री डिफाइंड हेडर एंड फुटर्स को एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है, जिसमें से यहाँ पर अभी हमने नन को सिलेक्ट किया हुआ है। ये यहाँ पर हेडर के लिए दी गई है और यहाँ पर ये फुटर के लिए दी गई है। लेकिन अगर आप कस्टम हेडर या फुटर को एंटर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कस्टम हेडर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कस्टम हेडर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन, ये हेडर के लिए हमें यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड की गई है, जिसको 3 सेक्शंस में बांटा गया है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे पेज लेआउट व्यू में हमारे पास हेडर का सेक्शन आता है और उसे 3 सेक्शंस में बांटा गया होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपको यहाँ पर ये बटन्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर बटन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये वही बटन्स हैं जो डिज़ाइन टैब में आते हैं और आप यहाँ से भी हेडर्स को एंटर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हेडर्स एंड फुटर्स को एंटर करने का बढ़िया मेथड यही है कि आप पेज लेआउट व्यू में जाएं, क्योंकि आप साथ ही साथ प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आपको साथ ही साथ पता लगता रहेगा कि इसकी लुक कैसी होगी। अब हम मैं यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको 4 चेक बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। ये 4 चेक बॉक्सेस वही चेक बॉक्सेस हैं जब आप पेज लेआउट व्यू में जाते हैं और आपके पास डिज़ाइन टैब आती है हेडर्स एंड फुटर्स की, उसमें एक ऑप्शंस ग्रुप है, उसमें ये 4 आपके सामने चेक बॉक्सेस आते हैं और ये वही चेक बॉक्सेस यहाँ पर भी आ रहे हैं। अब इनमें से किसी एक मेथड का इस्तेमाल करके हम हेडर्स एंड फुटर्स को इंसर्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देता हूँ। हम यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हेडर एंड फुटर्स पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम हेडर्स एंड फुटर्स पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर पेज लेआउट व्यू में पहुँच जाएंगे। पेज लेआउट व्यू में पहुँचते ही हमारे पास डिज़ाइन टैब भी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन टैब आ चुकी है। मान लीजिए मैं यहाँ पर हेडर इंसर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन चाहे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ चाहे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, जब मैं एक प्री डिफाइंड हेडर को यहाँ से यूज़ करता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं पर आएगा या यहाँ पर आएगा। ये चीज़ मैटर नहीं करती। आपने चाहे कहीं मर्जी क्लिक किया हो, वो ऑटोमेटिकली ही इंसर्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ
और इसमें से मुझे ये चाहिए BCA फर्स्ट ईयर मार्क्स कॉन्फिडेंशियल और पेज 1। एक तो यहाँ पर BCA फर्स्ट ईयर मार्क्स लिखा हुआ है जो कि शीट का नेम है, साथ में ये जो सेकंड बॉक्स है इसमें कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है और लास्ट पे पेज 1 लिखा हुआ है। अब मैंने मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया हुआ है, अब सारा कुछ इसी में लिखा हुआ नहीं आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर BCA फर्स्ट ईयर मार्क्स जो कि शीट का नेम है, उसके बाद कॉन्फिडेंशियल, उसके बाद पेज 1, यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शीट का नाम लिखा हुआ आ गया है, यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पर पेज 1 लिखा हुआ आ गया है। MS एक्सेल की वर्कशीट में जब आप हेडर्स को इंसर्ट करते हैं तो हमेशा याद रखें कि जो भी चीज़ आप हेडर में लिखेंगे वो हर पेज पर रिपीट होगी। ये देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर BCA फर्स्ट ईयर मार्क्स लिखा है, यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल लिखा है और यहाँ पर पेज 2 लिखा है। यहाँ पर आएंगे BCA फर्स्ट ईयर मार्क्स लिखा है, कॉन्फिडेंशियल लिखा है और पेज 3 लिखा है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हेडर को एंटर किया है इसी तरह से हम प्री डिफाइंड या प्री सेट फुटर को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ कहीं भी क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डिज़ाइन टैब में जाएं और डिज़ाइन टैब में जाने के बाद यहाँ से आप फुटर को एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक तो पाथ चाहिए इस वर्कबुक का और साथ ही साथ वर्कबुक का नाम भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे एक तो नाम आ गया है, एक तो पाथ आ गया है और साथ में नेम आ गया है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जब आते हैं ये BA फर्स्ट ईयर मार्क्स इस वर्कशीट का नेम है, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एम्परसेंड और टैब लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है। यहाँ पर हमेशा जो प्री डिफाइंड हेडर्स या फुटर्स एंटर होते हैं वो कोड में एंटर होते हैं। एम्परसेंड लिखने के बाद अगर आप ब्रैकेट में टैब लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर वर्कशीट का नेम लिखना चाहते हैं। ये कॉन्फिडेंशियल ऐसे ही आएगा जैसे आपने टाइप किया हुआ है, यहाँ पर कोडिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कोडिंग होगी। यहाँ पर लिखा है पेज एम्परसेंड पेज, ये जो फर्स्ट पेज है यहाँ पर, ये फर्स्ट पेज जो लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज इट इज़ ही ये आएगा, पेज पूरा लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर आप एम्परसेंड के साथ ब्रैकेट में पेज डाल देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप कोड लिखना चाहते हैं, आपने कोड लिखा है और आप नंबर चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इस कोड को अगर यहाँ से हटा दूँ, इस पेज को यहाँ से अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा हुआ आएगा, क्योंकि वो जो पेज लिखा था वो कोड का पार्ट नहीं था, वो यहाँ पर एज इट इज़ इसके साथ आना था। और कोड जो है वो ये है एम्परसेंड पेज, और यहाँ पर यही चीज़ इन हेडर्स एंड फुटर्स को डायनामिक बना देती है। अगर हम यहाँ पर नीचे आएँ तो यहाँ पर मान लीजिए आप फाइनल मार्क्स यहाँ पर नहीं चाहते, ये देखिए यहाँ पर ये जो पाथ है ना, तो यहाँ पर एम्परसेंड पाथ लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एम्परसेंड फाइल लिखा है। एम्परसेंड के साथ जब स्क्वायर ब्रैकेट में फाइल लिखा जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर फाइल का यानी कि वर्कबुक का नाम लिखना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको कट कर दूँ, मैंने Ctrl+X से इसको कट कर दिया, यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर Ctrl+V करूँ तो आप देखेंगे कि जो नाम यहाँ पर था वर्कबुक का अब वो यहाँ पर हो गया है। मान लीजिए मैं यहाँ पर फुटर में यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये फाइल किसने क्रिएट की है, तो ये फाइल क्रिएट की है साहिल शर्मा ने, तो मैं यहाँ पर साहिल शर्मा लिख दूंगा। मैंने यहाँ पर साहिल शर्मा लिख दिया। अब ये साहिल शर्मा फुटर में हर एक पर्टिकुलर पेज पर रिपीट होगा। तो इस तरह से आप हेडर्स एंड फुटर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। प्री डिफाइंड हेडर्स एंड फुटर्स को कस्टमाइज्ड को भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर साहिल शर्मा लिखा तो ये साहिल शर्मा हर पेज पर रिपीट हो रहा है। या आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस कोडिंग में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और एक बार डिज़ाइन में आते हैं। यहाँ पर हेडर एंड फुटर एलिमेंट्स लिखा है। अब आपको यहाँ से प्री डिफाइंड नहीं लेने हैं, लेकिन आपको इन हेडर एंड फुटर एलिमेंट्स से लेना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ से हेडर्स को भी हटा देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इनको सिलेक्ट किया और सिर्फ बैकस्पेस को प्रेस किया है, तो हेडर्स एंड फुटर्स मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। इनको एक साथ कैसे हटाया जाता है ये भी अभी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप डिज़ाइन पर क्लिक करें। ये जो भी इंफॉर्मेशन हम हेडर या फुटर्स में ऐड करते हैं, दरअसल इनको हेडर एंड फुटर एलिमेंट्स बोला जाता है। मान लीजिए आप पेज नंबर एंटर करना चाहते हैं और यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पेज नंबर एंटर करने के लिए हमारे पास ये है पेज नंबर। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एम्परसेंड और स्क्वायर ब्रैकेट में पेज लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी क्लिक करेंगे बाहर तो यहाँ पर आपको 1 दिखाई देगा। चलिए हम यहाँ पर फिर से चलते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर आप पेज लिखने के बाद स्पेस डाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पेज 1। लेकिन अगर आप यहाँ पर पेज नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर आप इसको
ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ पेजेस। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस भी आप बताना चाहते हैं कि ये पेज नंबर 1 है लेकिन टोटल नंबर ऑफ पेजेस 5 हैं। उसी तरह से पेज नंबर 2 है लेकिन टोटल नंबर ऑफ पेजेस 5 हैं। इस तरह से आप बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो ये 51 बन गया। हमें ये थोड़ी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से इसको हटा देना है और इसको यहाँ इंसर्ट करने की बजाय इसको हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है। यहाँ आएंगे, स्पेस डालेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस पर क्लिक कर देंगे। अब बाहर क्लिक करेंगे, अब 1 आ गया, तो हमें ऐसा भी नहीं चाहिए। इसके लिए यहाँ पर आएंगे, स्पेस डालेंगे और ऑफ डाल देंगे। यहाँ पर बाहर कहीं क्लिक करेंगे, 1 ऑफ 5, फर्स्ट पेज 5 पेजेस में से, नेक्स्ट 2 ऑफ 5, नेक्स्ट 3 ऑफ 5, नेक्स्ट 4 ऑफ 5। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। चलिए हम यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं और हमने पेज नंबर एलिमेंट और नंबर ऑफ पेजेस एलिमेंट को समझ लिया है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो नाम आए, किसका नाम आए, फाइल का नाम आए। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे एम्परसेंड फाइल आ गया और यहाँ पर फाइल का नाम आ गया है और फाइल का नाम है फाइनल मार्क्स। मैं यहाँ पर वर्कशीट का नेम चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर वर्कशीट का नेम चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर डिज़ाइन में आएँ और यहाँ पर शीट नेम लिखा है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर वर्कशीट का नेम आ जाएगा। ये है BCA फर्स्ट ईयर मार्क्स, ये है फाइनल मार्क्स और यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस लिखे गए हैं। अब हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर करंट डेट है और करंट टाइम है। मान लीजिए आप करंट डेट एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर करंट डेट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एम्परसेंड डेट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप यहीं पर टाइम भी लिखना चाहते हैं तो आप स्पेस डालकर इसी बॉक्स में टाइम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर करंट टाइम पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर करंट डेट एंड टाइम आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास फाइल पाथ रह गया है। आप यहाँ पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फाइल का पाथ भी आ गया है। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्पेस बच गई है। इसमें क्या एंटर करना है, इसमें हम एंटर करेंगे कॉलेज का लोगो। यहाँ पर आते हैं और नीचे लोगो नहीं एंटर करते, ऊपर एंटर करते हैं। यहाँ पर आते हैं और एम्परसेंड टैब को यहाँ से हटा देते हैं और शीट का नेम लिख देते हैं नीचे। यहाँ पर आएंगे और डिज़ाइन में आएंगे और यहाँ पर हमें शीट का नेम चाहिए तो यहाँ शीट नेम पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद वापस आते हैं और यहाँ पर मुझे कंपनी का लोगो चाहिए या कॉलेज का लोगो चाहिए, अगर ये कॉलेज का डेटा है तो। यहाँ पर डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पिक्चर की ऑप्शन है, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अब ये पिक्चर्स लोड हो रही हैं। मान लीजिए जो पिक्चर मुझे चाहिए वो मेरे पीसी में ही है तो मैं फ्रॉम द फाइल पर क्लिक कर दूंगा। ऐसा करने पर यहाँ पर ये इंसर्ट पिक्चर का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब मुझे देखना है कि मेरी पिक्चर किस ड्राइव में पड़ी है और पीसी में कहाँ पर पड़ी है। यहाँ पर इस फोल्डर पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पीसी में यहाँ पर पिक्चर्स पड़ी हुई हैं और यहाँ से मुझे लोगो चाहिए अपने कॉलेज का। तो ये मान लीजिए कॉलेज का लोगो है और यहाँ पर मैं इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा। बाहर कहीं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि इसका तो साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया, हमें इतना साइज़ थोड़ी चाहिए। यहाँ पर एम्परसेंड पिक्चर लिखा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर पिक्चर लिखा है और इसके साथ ये फॉर्मेट पिक्चर का एक आइकन और है, एक ऑप्शन और है। ये पहले एक्टिव नहीं थी, अब क्योंकि हमने पिक्चर को इंसर्ट कर लिया है तो ये एक्टिव हो गई है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट पिक्चर का ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्केल में हाइट और विड्थ यहाँ पर 100% लिखी है, आप इसको कम कर लें। चलिए मैं इसको 20% कर लेता हूँ। इसको 20 लिखा और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये भी 20 हो गया। ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ कहीं बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि लोगो यहाँ पर इंसर्ट हो गया है और ये हर पर्टिकुलर पेज पर आपको रिपीट दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर एंटर करते हैं वर्कशीट में, उसे हम फुटर और हेडर के एलिमेंट्स बोल देते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ पर हमने हेडर एंड फुटर्स के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंसर्ट करके देख लिया है। अभी आप हेडर में हैं और फुटर में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप गो टू फुटर पर भी क्लिक कर सकते हैं तो आप फुटर में पहुँच जाएंगे। हेडर पर पहुँचना है तो गो टू हेडर पर क्लिक कर सकते हैं तो आप हेडर में पहुँच जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा फर्स्ट पेज है उस पेज पर जो हमें हेडर्स एंड फुटर्स चाहिए वो डिफरेंट चाहिए उन सब से जो बाकी पेजेस पर है। तो आप फर्स्ट पेज के लिए हेडर्स एंड फुटर्स को डिफरेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ कहीं भी क्लिक करें, क्लिक करने के बाद डिज़ाइन में क्लिक करें और डिफरेंट फर्स्ट पेज को क्लिक कर दें। अगर आप यहाँ पर टिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पेज है वो डिफरेंट हो गया। यहाँ पर आएंगे, ये देखिए यहाँ पर
लोगो लगा है, फाइनल मार्क्स लिखा है और 2 ऑफ 5 लिखा है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो BCA फर्स्ट ईयर लिखा है, टाइम लिखी है, डेट लिखी है और पाथ लिखा है। लेकिन फर्स्ट पेज में ऐसा नहीं है। फर्स्ट पेज में जो क्रिएट किया है जिसने, उसका नाम है, क्योंकि मैंने इससे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखा था तो इसने उसे उठा लिया। यहाँ पर मैंने जो इससे पहले चेंजेस किए थे वहाँ पर मैंने फाइनल मार्क्स और BCA फर्स्ट ईयर मार्क्स यानी एक ही में लिख दिया था, तो वो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 1 लिखा था, ये 1 आ गया। लेकिन आप इसको खुद चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे नेम लिखना है और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रिएटेड बाय, यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएटेड बाय, तो यहाँ पर क्रिएटेड बाय हो गया। यहाँ पर अब नेक्स्ट पेज में हमने क्या लिखा है, नेक्स्ट पेज पर हमने फाइनल मार्क्स लिखा है, यानी इस वर्कबुक का नेम लिखा है। यहाँ पर मुझे वर्कबुक का नेम नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे सिर्फ शीट का नेम चाहिए, तो मैं इसको हटा दूंगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, वैसे आप जो मर्जी जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर हमने कॉन्फिडेंशियल लिखा है और यहाँ पर नीचे कॉन्फिडेंशियल नहीं लिखा है, तो ये भी डिफरेंट है। ठीक है, और यहाँ पर फाइल का पाथ है, यहाँ पर फाइल का पाथ वहाँ पर लिखा है। यहाँ क्लिक करके देख लेते हैं कि हमें कुछ और एंटर करना है, तो डिज़ाइन में चलते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो आप शीट नेम भी हो चुका है, फाइल नेम चाहे ऐसे भी रहने दें, आपको पता तो चल ही गया है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कुछ और एंटर करना तो आप यहाँ से भी एंटर कर सकते। तो इस तरह से आप फर्स्ट पेज को डिफरेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ से इसका पता चल गया होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ये लगता है कि नहीं, फर्स्ट पेज डिफरेंट नहीं है, तो जैसा था वैसा ही चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे, तो बाकी सारी फाइल जैसे है वैसे ही हेडर्स एंड फुटर्स यहाँ पर भी आ जाएंगे। मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन पर क्लिक करता हूँ। ये है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। अब ऑड पेजेस भी अलग हों और इवन पेजेस भी अलग हों, यानी हेडर्स जो हैं और फुटर्स जो हैं वो इवन पेजेस के लिए अलग और ऑड पेजेस के लिए अलग चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑड पेज है। यहाँ पर लोगो लगा है, फाइनल मार्क्स लिखा है जो कि इस वर्कबुक का नेम है, यहाँ पर पेज नंबर्स लिखे गए हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर वर्कशीट का नेम लिखा है, डेट एंड टाइम लिखा है और यहाँ पर पाथ लिखा गया है और साथ में फाइल का नेम भी लिखा गया है। ये जो पेज था ये ऑड पेज है और ये इवन पेज। अब इवन पेज पर हमारे सामने क्या है, इवन पेज पर लिखा है प्रिपेयर्ड बाय साहिल शर्मा और नीचे लिखा है कॉन्फिडेंशियल। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं या कुछ और भी रख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैं चाहता हूँ कि फाइल का पाथ ऊपर आए, तो इन पेजेस पर जो ऑड पेजेस हैं, उन इवन पेजेस हैं, उनमें फाइल का पाथ ऊपर आएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर करंट डेट चाहिए, तो आप यहाँ पर ऑड पेजेस पर करंट डेट जो है, इवन पेजेस पर करंट डेट जो है वो ऊपर आएगी, लेकिन ऑड पेजेस में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसा नहीं चाहिए, तो आप डिज़ाइन पर क्लिक कर सकते हैं और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस को यहाँ से हटा सकते हैं। अब सब कुछ सेम हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है स्केल विद डॉक्यूमेंट। अब ये स्केल विद डॉक्यूमेंट क्या है, सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि मैं इसके थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे मैंने इसके साइज़ को 14 कर दिया। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और इसके साइज़ को भी 14 कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलिंग को भी समझा था, है ना। स्केलिंग अब आपको अच्छी तरह से आ चुकी है। मान लीजिए मैं इस पूरी की पूरी वर्कशीट को एक ही पेज पर सेट करना चाहता हूँ। उससे पहले आप इस ऑप्शन को अच्छी तरह से देख लें। ये देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है स्केल विद डॉक्यूमेंट और मैंने इसको टिक नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं बाहर और यहाँ पर फाइल पर क्लिक करते हैं, यहाँ प्रिंट पर क्लिक करते हैं और मैं इस पूरी की पूरी वर्कशीट को एक ही पेज पर फिट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा फिट शीट ऑन 1 पेज। जैसे ही मैं फिट शीट ऑन 1 पेज पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका फॉन्ट कितना स्मॉल हो गया है, लेकिन ये लोगो और ये फाइनल मार्क्स और ये 1 ऑफ 1 यानी कि पेज नंबर तो इतना स्मॉल नहीं हुआ है, ये तो दिखाई दे रहा है। उसका कारण ये है कि जब आप पेज लेआउट व्यू में आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद, डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ स्केल विद डॉक्यूमेंट पर क्लिक नहीं किया गया है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद नॉर्मल व्यू में आएंगे, नॉर्मल व्यू में आने के बाद फाइल पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर फिट शीट ऑन 1 पेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अब हेडर्स एंड फुटर्स भी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपने जिस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है वो ऑप्शन कौन सी है, वो है स्केल विद डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, इस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन में आएंगे तो यहाँ पर हमने टिक किया हुआ है। जब आप टिक कर देंगे तो इसका साइज स्मॉल हो जाएगा। फॉन्ट का साइज जब स्मॉल होगा नॉर्मल टेक्स्ट का, तो इनमें जो टेक्स्ट आपने लिखा है इसका साइज भी स्मॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, डिज़ाइन पर क्लिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है अलाइन विद पेज मार्जिन्स और अभी मैंने इसको टिक
नहीं किया हुआ है। यहाँ पर नॉर्मल में आते हैं, फाइल पर क्लिक करते हैं, प्रिंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम मार्जिन्स ले लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर मार्जिन्स पर क्लिक कर दिया है। अब मैं यहाँ पर मार्जिन को कम कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं मार्जिन को कम कर रहा हूँ तो मार्जिन तो कम हो रहा है राइट साइड से, इसीलिए तो टेक्स्ट अब यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए तो यहाँ पर सिर्फ 4 कॉलम्स रह गए, है ना। और यहाँ पर पेज 1 ऑफ 10 यहीं पर लिखा हुआ है, ये साथ साथ मूव नहीं हो रहा, ये पूरे पेज पर ही आ रहा है। हालांकि पेज का मार्जिन तो कम कर दिया गया है। अब मैं इसको मार्जिन को फिर से दोबारा से वैसे ही कर देता हूँ जैसे ये पहले था। उसके बाद यहाँ से वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद यहाँ पर पेज लेआउट में आते हैं। पेज लेआउट में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन टैब में आएंगे और यहाँ पर अलाइन विद पेज मार्जिन्स पर क्लिक कर देंगे। अलाइन विद पेज मार्जिन्स पर क्लिक करने के बाद फाइल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इन मार्जिन्स को एडजस्ट करेंगे। ये देखिए जैसे जैसे मैं इन मार्जिन्स को एडजस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो 1 ऑफ 10 लिखा है ये बार बार किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, ये अब यहाँ पर नहीं रहा। ये जो हेडर्स एंड फुटर्स हैं ये भी मार्जिन्स के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी हमने हेडर्स एंड फुटर्स के रिगार्डिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी ऑप्शंस हैं हमने इन सभी ऑप्शंस को समझ लिया है। अगर मैं यहाँ पर होम टैब में जाऊँ, यहाँ पर नॉर्मल व्यू में जाऊँ और उसके बाद यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करूँ और हेडर एंड फुटर पर क्लिक कर दूं तो ये देखिए हेडर्स एंड फुटर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये हेडर्स एंड फुटर्स हमने यहाँ से थोड़ी लगाए हैं, ये हेडर्स एंड फुटर्स तो हमने पेज लेआउट व्यू में जाकर लगाए हैं, है ना। तो यहाँ से भी आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए लाइन विद, स्केल विद, डॉक्यूमेंट डिफरेंट फर्स्ट पेज, यही तो हमने किया है। अब मान लीजिए मुझे हेडर्स एंड फुटर्स नहीं चाहिए तो आप सबसे बढ़िया तरीका एक ही बार में सभी हेडर्स एंड फुटर्स को हटाने का ये है कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर नन पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर नन पर क्लिक कर दें। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। अब आप फाइल पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर हेडर्स एंड फुटर्स दिखाई नहीं देंगे। ये देखिए आपको हेडर्स एंड फुटर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मान लीजिए एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास 5 फाइल्स हैं, यानी 5 वर्कशीट्स हैं आपकी वर्कबुक पे, और या 5 से ज़्यादा। अब आप उन वर्कबुक्स के ऊपर हेडर्स एंड फुटर्स लगाना चाहते हैं और वो सेम लगाना चाहते हैं। जो हेडर्स एंड फुटर्स आपको BCA फर्स्ट ईयर मार्क्स के लिए चाहिए वही हेडर्स एंड फुटर्स आपको BA सेकेंड ईयर मार्क्स के लिए चाहिए। अब आप ऐसा करेंगे कि आप BA फर्स्ट ईयर मार्क्स में पहले हेडर्स एंड फुटर्स लगा लेंगे, फिर उसके बाद BA सेकेंड ईयर मार्क्स में हेडर्स एंड फुटर्स लगाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कंट्रोल के बटन को प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ग्रुप लिखा हुआ आ जाएगा। आप ऐसा शिफ्ट से भी कर सकते हैं, मैं ग्रुप करना वर्कशीट्स को आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इनके ऊपर हेडर्स एंड फुटर्स लगाने हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप पेज लेआउट व्यू में आ चुके हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको फाइल का नेम चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपको शीट का नेम चाहिए तो आप यहाँ पर शीट के नेम पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको पेज नंबर चाहिए तो यहाँ पर पेज नंबर पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर नीचे आएंगे, आने के बाद यहाँ पर फुटर्स में आ जाएंगे। फुटर्स में आने के बाद डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ करंट डेट चाहिए, यहाँ पर आएंगे, करंट टाइम चाहिए, यहाँ पर आएंगे और मुझे फाइल का पाथ चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये सब एंटर कर लिया है। अब हम यहाँ से नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। नॉर्मल व्यू में आने के बाद अब मुझे इनको देखना है कि ये कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर बाहर कहीं भी क्लिक कर दें, अब ये ग्रुप नहीं रही हैं। अब मुझे इनके हेडर्स एंड फुटर्स देखने हैं। फाइल पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इस देखिए यहाँ पर BA फर्स्ट ईयर मार्क्स, फाइनल मार्क्स, पेज 1 और यहाँ पर डेट है, टाइम है और यहाँ पर इसका पाथ लिखा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइनल ईयर्स लिखा है जो इस वर्कबुक का नाम है और यहाँ पर BCA फर्स्ट ईयर मार्क्स लिखा है जो इस वर्कशीट का नाम है। अब मैं बिल्कुल इसके साथ वाली वर्कशीट में चलता हूँ। फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फाइनल मार्क्स लिखा है, यहाँ पर पेज नंबर लिखा है, लेकिन यहाँ पर BCA फर्स्ट ईयर मार्क्स नहीं लिखा गया, यहाँ पर BA सेकेंड ईयर मार्क्स लिखा गया है। BA फर्स्ट ईयर मार्क्स नहीं लिखा क्योंकि हमने 2 वर्कशीट्स को इकट्ठा सिलेक्ट किया था। यहाँ पर डेट एंड टाइम आएगा और यहाँ पर पाथ आएगा और साथ में उसका एड्रेस आ जाएगा, पाथ आ जाएगा और साथ में उसका नाम आ जाएगा वर्कबुक का। तो इस तरह से आप हेडर्स एंड फुटर्स को इंसर्ट कर सकते हैं एक से ज़्यादा वर्कशीट्स में एक साथ। तो मैंने आपको हेडर्स एंड फुटर्स के बारे में जितनी भी ऑप्शंस थी सभी की सभी ऑप्शंस को डिटेल में समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।